माजी में अपोजिशन ने जो अपने नैब के हवाले से तरामीम के लिए बातें की थी उसमें से बहुत सी शिक्कियाँ तो इसमें शामिल है। तो क्या आप समझते हैं कि अपोजिशन सिर्फ ड्रामा कर रही है, शोर डाल रही है और अपोजिशन जिसको इसमें रिलीफ मिलेगा ये सब आपस में मिलजुल के हो रहा है? राना साहब, बड़ी माजरत के साथ, पता नहीं आपको बात अच्छी नहीं लगेगी, मेरे पास क्लिप है, आप चाहते हैं तो मैं अभी आपको ऑन एयर सुना देता हूँ कि माजी में इमरान खान साहब भी ये कहते थे कि नैब के ऑर्डिनेंस को ना तब्दील करो, वज़ीर आज़म को तब्दील करो अगर करप्शन है, और वो कह रहे थे कि नैब को मेरे अंडर करो, 3 महीने में मैं सारी करप्शन ख़त्म कर दूंगा। अभी आपको वीडियो क्लिप भेज देता हूँ। ये देखें, हर हमारा सियासतदान जब अपोजिशन में होता है तो उसकी बयान डिफरेंट होता है और उसकी आउटलुक डिफरेंट होती है, उसका विजन डिफरेंट होता है। जैसे ही वो हुकूमत में आते हैं उनके बयानात मुख्तलिफ हो जाते हैं, उनकी सियासत डिफरेंट हो जाती है और उनका विजन डिफरेंट हो जाता है। मैं आपको एक बात बताऊं, अभी मैं ब्रेक पे जाने से पहले आप लोगों का प्रोग्राम सुन रहा था और मैंने कहा काश इसी के ऊपर बात कर लें, थोड़ी सी उस पर भी कर लेते हैं आगे चल के। आप मुझे बता दें राना साहब, आप ऐसा करें, छोटे मजदूर को छोड़ दें, आप मजदूर को छोड़ दें, आप छोटे काम करने वाले को छोड़ दें, जो आपके स्टूडियो में कैमरामैन है उनको छोड़ दें, जो आपके पीसीआर में एनएलई है या कोई, उसको छोड़ दें। मैं आपको कहता हूं जिसकी तनख्वाह लाख रुपए तनख्वाह वाला, जिसके 2 बच्चे हैं, घर में एक बूढ़े माँ बाप हैं, मुझे उसके घर का बजट बना के दिखा दें, मैं आपको सलाम करूंगा। क्या बातें कर रहे हैं? ठीक है, आपने मजबूर किया लोगों को कि चोरी करें, मजबूर कर दिया है कि वो अपना फाका करें, आपने मुफलसी और लाचारी पे मजबूर कर दिया लोगों को। ये कोई इज्जत से जीना होता है राना साहब? ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं पशा साहब। और आपके 3-4 दिन पहले वजीर इत्तलात ने बयान दिया हमने 1 करोड़ नौकरियां दे दी हैं। मुझे बताएं राना साहब, किस जगह दी हैं? चले मुझे बताएं ना, कि झूठ की भी कोई पैर होने चाहिए ना, कि 5 नौकरियां दी हैं कहीं पे, चले मुझे बता दें। 3 नौकरियां दी हैं जो काबीना के अलावा, उनके अलावा किसको नौकरी दी है? अब वो कल कह रहे थे, उन्होंने तो हेल्थ डिपार्टमेंट में 12,000 नौकरियां गिनवा दी। जी बड़ी मेहरबानी। 12,000 और 1 करोड़ में बड़ा फर्क होता है यहाँ से। और कल अपना वो टीवी पे बैठ के मालिक साहब के प्रोग्राम में कहते हैं कि शौकत सिद्दीकी साहब को नून लीग ने हायर किया, वो तो पीपल्स पार्टी के ज़माने से जज है। तो मेरे तक कि जो खुद गलत बयानात और गलत इत्तलात और गलत इंफॉर्मेशन बार बार दी जा रही है, उसका जिम्मेदार कौन है और उसका फॉलो आउट क्या है? नहीं है। आपने कीमतें बता रहे थे, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, चलें लाहौर में 14 बड़ी मार्केटें हैं, आप मुझे 14 मार्केटों में एक रेट दिखा दें किसी एक चीज का। नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मेरा एक मार्केट में 4 रेट है मुबशर साहब, एक मार्केट में 4 रेट है, 14 मार्केट है तो दूर की बात। मैं 92 चैनल के ऊपर बैठ के ये चैलेंज कर रहा हूं उस्मान बुज़दार को। क्या बातें हैं, झूठ के कोई पैर होते हैं? सिर्फ अपना हम बात कर रहे हैं, आप लोगों को जलील करना, तजलील करना, लड़ाई करना, छोटा करना उनका का दूसरा से, हाथ आतमपाई करना, गालम गलोच करना। अल्लाह माफ करे यार ऐसी सियासत से, अल्लाह हर एक को माफ करे। मुबशर साहब, नैब ऑर्डिनेंस, अपोजिशन, मेरा फिर वही सवाल है, अपोजिशन जो है क्या इसके खिलाफ जाएगी? ड्रामा हो रहा है, क्या हो रहा है? नहीं, ड्रामा नहीं हो रहा, अपोजिशन बिल्कुल इसके खिलाफ जाएगी। और आपको एक बात बताऊं यार, आपको मैं एक बात बताऊं कि सबसे बड़ी बात यह है कि अपोजिशन को ये चेयरमैन नैब ने कितना आराम या मुश्किल किया हुआ आपको पता है, और इनका नहीं होना चाहिए यहाँ पे वो भी आपको पता है। का ऑर्डिनेंसेस आ रही हैं यार, ऑर्डिनेंस से हुकूमतें चल रही हैं, तो पार्लियामेंट बंद कर दें। क्यों इतना बोझ डाला हुआ है नेशनल एक्सचेकर पे? सेनेट को घर भेज दें। हम लोग क्यों अपना अरबों रुपए के खर्चे कर रहे हैं इन लोगों की मुराद के ऊपर, इन लोगों की तनख्वाहों के ऊपर, इन लोगों के एयर कंडीशनिंग के ऊपर, इनके स्पेशल सब्सिडाइज कैफेटेरियाज के ऊपर क्यों हम कर रहे हैं? फिर ये मुबशर लुकमान साहब, हमें तो ये समझ नहीं आती, हुकूमती तर्जुमान और हुकूमती मुआविन खुसूसी वज़ीर आज़म के वो ये कहते हैं कि 3 साल में तो वज़ीर आज़म ने बात नहीं की अपोजिशन लीडर से, तो नैब तरमीम पे कैसे बात कर लेंगे? हम चोर से पूछ के थानेदार नहीं लगा सकते। तो पार्लियामान का अगर मकसदी फौत हो जाता है तो फिर ये हुकूमत आने वाले दिनों में अगर अपोजिशन बेंचेस पे बैठी होगी तो फिर का मंजरनामा क्या देखते हैं? बात यह है कि अगर सिर्फ मुकदमा होना चोर करना साबित है तो फिर तो राना अजीम साहब भी चोर है, इस पे भी मुकदमे, मैं भी चोर हूं,
मेरे ऊपर भी कई मुकदमे हैं, इमरान खान के ऊपर मुकदमे हैं, आधी से ज़्यादा काबीना जो है उनके ऊपर मुकदमे हैं। अभी तो 6 लोग तो जब वो पेंडोरा लीक्स में आ गए, उससे पहले पैनमा लीक्स के अंदर भी लोग थे। तो यार फिर उनको आपने क्यों हुकूमतों में रखा हुआ है? ये 2 नंबरी है ना, 2 नंबरी है कि जब नवाज शरीफ था हुकूमत में तो प्राइम मिनिस्टर यही कहते थे उस वक्त अपोजिशन लीडर होते हुए कि जनाब आप इस्तीफ़ा दें, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब भी इस्तीफ़ा दें, जब उनके ऊपर इल्ज़ामात ख़त्म हो जाएं, गलत साबित हो जाएं, फिर वो आ जाए वापस उस ओहदे पे। तो आप क्यों नहीं कहते अपने वज़रा को? पूरी कोएलिशन डिस्टर्ब हो जाती है। तो अब असूल बदल गए हैं, अब तमाम जो अखलाकियात है वो बदल गई हैं, उनके मेयार डिफरेंट हो गए हैं। ये जो मजबूरी है ना, ये कमज़ोर लोगों की सियासत होती है। ये जो मजबूरी है ये करप्शन की जड़ होती है। मुबशर साहब, बड़ा शोर मचा हुआ है और मरियम साहबा कह रही हैं कि मियाँ साहब जो हैं वो नवंबर दिसंबर में आ रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के कुछ लोग कह रहे आ रहे हैं, कुछ लोग उस पर खामोश हैं। क्या मियाँ नवाज शरीफ आ रहे हैं? पता नहीं जी, मैं तो आपसे ये सवाल एक और पूछता हूँ, मुझे बताएं मियाँ नवाज शरीफ पहले आएगा कि उन्होंने आना होता है वो भागते हैं? चलें ये बता दें, आपके दोस्त जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो वाकई सीरियस में गिरे हैं या किसी वजह से या किसी वादे की वजह से खामोश हैं? अच्छा, मेरा भी आपने उनको दोस्त बना दिया, बड़ी मेहरबानी आपकी। मैं ये जो आतिम ताई आप बन जाते हैं ना एकदम से और मेहरबानियाँ फरमा देते हैं, ये बड़ी स्टोर। लेकिन मेरी बात हुई है उस दिन, उनके घर पे भी बात हुई है। एक्चुअली गिरे तो है और वो काफ़ी बचत भी हो गई है उनकी, क्योंकि उनको कमर की आपको पता है देरीना तकलीफ है। लेकिन हैविंग सेड दैट, अगर 2 हफ्ते का रेस्ट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है राना साहब। 2 हफ्ते भी ख़त्म हो जाते हैं ना, और तो 2 हफ्ते बाद वही बात हो सकती है, वही पेशी हो सकती है। लेकिन एक बात मैं आपको ज़रूर बता सकता हूँ, शहबाज शरीफ को मरियम नवाज एक आंख नहीं पाती, और अब जो है दोनों भाइयों के बयानिए में भी ज़मीन आसमान का फ़र्क हो गया और हुकूमत इसका फ़ायदा उठा रही है, क्योंकि हुकूमत को पता है नवाज शरीफ और मरियम तो ब्लैक लिस्ट हो चुके हैं, वो तो नहीं अब इलेक्शन कंटेस्ट कर सकते। तो उनको बिलावल से पंजाब के अंदर कोई ख़तरा नहीं है, और पंजाब आपको पता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। तो वो यहाँ पे किसी तरह शहबाज शरीफ साहब को डिस्क्वालीफाई करना चाहते हैं ताकि उनका मैदान, सियासी मैदान जो है साफ़ हो जाए। अब आप इसीलिए देख लीजिएगा कि मॉल टाउन केस रोज़ाना की बुनियादों पे होएगा, उसके अंदर तेज़ी आ गई है। इनके जो हुंडी के केसेस हैं नैब के, वो भी उनमें भी तेज़ी आएगी। हमजा शहबाज के केसेस में अभी तेज़ी आएगी। हुकूमत इन 2 लोगों को टारगेट करने के लिए बहुत ये तो इस वक्त अपोजिशन के अंदरूनी इंतशार की वजह से अपोजिशन इस वक्त बौखलाई हुई भी है और बिखरी हुई भी है। लेकिन आप क्या समझते हैं कि मौजूदा जो सूरत हाल है, हुकूमती इकदामात है, महंगाई का ग्राफ है, पॉपुलैरिटी जो है वो किसकी कम हो रही है और किसकी बढ़ रही है? मैं आपको एक बात बताऊं कि आज मुझे एक बड़े दुख से मैं आपको बता रहा हूं कि आज मैं लाहौर जिमखाना गया तो वहाँ मेरी किसी एक दोस्त से बात हो रही थी, तो वो मुझे बताने लगे कि जी 3 दिन पहले उस्मान बुज़दार साहब ने तमाम अपने PTI के पुराने वाले लोग जो उनकी मीटिंग बुलाई हुई थी, तो 50-60 मेंबर्स थे वहाँ पे, और वो सारे बैठकर उनकी बदखुइयाँ कर रहे थे और इतनी बुराइयाँ कर रहे थे। उनका कि मुझे लगा कि अभी वज़ीर आला आएंगे और यहाँ बर्तन चलेंगे। तो 15 मिनट के बाद वज़ीर आला आए तो सारों ने इतने मीठे और मुलायम हो गए, सब ने इतनी उनकी तारीफ़ें की और इतने पुल बांधे। तो ये साहब कहते हैं मैं खुद शर्मिंदा हो गया कि वज़ीर आला भी शर्मिंदगी फ़ील कर रहे थे कि यार मैंने इतने अच्छे काम कर लिए, उनको खुद नहीं इल्म था। तो ये जो हमारे यहाँ खुशामदी टोला है ना, ये हमारे हुक्मरानों को नज़र ही कुछ नहीं आने देता। और हमारे हुक्मरान, और ये मैं आज के हुक्मरानों की बात नहीं कर रहा, हमेशा मैंने देखा है हुक्मरानी में जो भी लोग आते हैं उनकी आंखों में ऐसा मोतिया पड़ता है कि उनको सिर्फ वो लोग नज़र आते हैं जो उनकी चापलूसी कर रहे होते हैं, जो उनको क्रिटिसाइज़ करते हैं या उनकी रहनुमाई कर रहे होते हैं। वो उनको अपने नहीं, वो उनको मुल्क दुश्मन लगना शुरू हो जाते हैं। तो इस वक्त जो सबसे बड़ी लूज़र है ना जी इस पूरी चीज़ में, गेम में, वो ना PTI है, ना PMLN है, ना पीपल्स पार्टी है, वो पाकिस्तान की अवाम है। क्योंकि पाकिस्तान की अवाम का इस वक्त जो हाल है ना, अलमान अलफीज़, आपको मैं एक बात बताता हूँ कि कुछ चीज़ें तो जिनका ताल्लुक ही नहीं है पैसों से और बजट वगैरह से, यानी आप IMF के साथ ताल्लुक नहीं है, वर्ल्ड बैंक के साथ ताल्लुक नहीं है। आप लाहौर में आपको पता है हर घर में कम अज़ कम किसी न किसी फ़र्द को डेंगू हुआ है, हो रहा है,
और अमवात भी हो रही हैं इससे, लेकिन सफाई नहीं हो रही।